चलिए, जो मैंने आज आप लोगों को पीडीएफ भेजी है, ये एग्जाम्पलर प्रश्नों की पीडीएफ है। और एग्जाम्पलर प्रश्न से ही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पलर आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है। ये सभी देख रहे होंगे। दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए, जो ये पहला प्रश्न है, ये क्या है, इसमें पढ़ते हैं प्रश्न को। वन पॉइंट वन में वाई अक्ष के अनुदेश स्थित तो वैद्युत आवेश Q2, Q3 एक्स अक्ष के अनुदेश स्थित वैद्युत आवेश Q1 पर प्लस एक्स दिशा में कोई नेट विद्युत बल आरोपित करते हैं। देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है कि यदि x, O पर कोई धनावेश Q रख दिया जाए तो Q1 पर आरोपित बल, तो इसको ध्यान से देखें, Q1 पर आरोपित बल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें नेक्स्ट उसमें आप लोगों को इसके रिजल्ट दे रखे हैं। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न आंसर नंबर ए ये है, धनात्मक एक्स अक्ष की अनुदिश बढ़ जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश घट जाएगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संकेत करेगा। बी में बढ़ जाएगा, परंतु Q2 एवं Q3 के साथ Q के प्रतिच्छेदन के कारण दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये है प्रश्न इसमें। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए समझिए। इसमें जो प्रश्न था, पुनः मैं वापस चल रहा हूँ, सभी बच्चे इस पर ध्यान दें। ये स्क्रीन पर ये है, तो इसमें जो है ये जो Q1 है, ये तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें ये, और Q2 को ऐसे मिला दें, एक मिनट,
ये देखो इस तरीके से मिला दिया, इस प्रकार से। तो बेटा इसमें क्या होगा, देखिए ये है, इसको पूछा गया है कि पर क्यू कोई धनावेश क्यों रखा है, तो Q1 पर आरोपित बल ये है। तो अब बताइए, देखो जैसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इससे इफेक्ट देखना है, तो इसके साथ आप लोग जब इफेक्ट देखेंगे तो Q1 द्वारा, सॉरी, कैपिटल Q द्वारा Q1 पर बल होगा, और कैपिटल उस पर जब बल की बात होगी, यानी एक दूसरे की ओर आरोपित करेंगे, तो ये इस तरीके से डायरेक्शन ऐसे बन जाए। तो यानी कि एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा में, ध्यान देना, ये उसने कहा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में इसके बल में क्या हो जाएगी, बल में वृद्धि होगी। ये तो इसमें देख लो, जो पार्ट सही लगे, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ जाएगा। तो कौन सा पहला, कौन सा सही है, पहला ए सही है, और ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक, ए पार्ट सही है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल इसी में दिया है, देखो बेटा, सभी सभी इसको देखें। सभी देखिए ध्यान से। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, किसी बिंदु आप धनावेश को किसी वियुक्त चालक गोले के निकट लाया जाता है, ठीक है, बिंदु धनावेश, बिंदु धनावेश को किसी वियुक्त चालक गोले के निकट लाया जाता है। चित्र ए सी में बी 3 दिया गया, ठीक है, और बी में ये। तो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या होगा। तो अब ये चित्र एक होगा, मतलब ये वाला पहला वाला होगा, ये कि दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, देखो सभी में, और इसको समझो। ये बिंदु आवेश है ये, और इसको इस गोले के समीप लाया गया है। जो बल रेखाएं आपको प्रदर्शित हो रही हैं वो बताओ। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र, दिमाग लगाइए। यूट्यूब पर भी बच्चे, सुबह शुक्ला, शैलेश मिश्रा, पूनम, बताओ बेटा कौन सा होगा, जल्दी बताओ। बोलो, कोई नहीं बोलेगा, चलिए मैं ही बोलता हूँ। देखिए, जब कोई धन आवेश है और उसके करीब तुम एक आइसोलेटेड निकाय लाओगे, आइसोलेटेड, इसका वियुक्त का मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब विलगित, ठीक है, और जो कि अनावेशित होगा, तो इस पर अपने आप माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं। तो जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलकर किस में जाने लगेंगे, माइनस में, और माइनस से निकल बाहर की ओर जाएंगी, माइनस से निकलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो
तो अब इसमें एक बात ये ध्यान रखिए, ये बाहर की ओर निकल क्यों नहीं, क्योंकि अंदर जो सरफेस है वो निगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज एंड फादर साइड पॉजिटिव। तो अब जब यहाँ जैसे इसके करीब जैसे ये प्लस था, यहाँ वाला लाए तो ये माइनस हो गया, और ये वाला कौन सा प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इससे भी बल रेखा बेटा बाहर निकलेंगी, ये ऐसे। तो इसलिए सबसे क्लोज्ड में यही रहेगा। इसमें देखो, इसको समझो, जब इसको आप दोगे तो जैसे ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का हो जाना चाहिए और इधर वाला पॉजिटिव हो जाना चाहिए, स्पष्ट है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इस तरीके से कुछ जा रही है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में कुछ संभावना हो सकती थी, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सर्वश्रेष्ठ विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, इस वाले क्षेत्र, ठीक। ये गलत है, इसमें अंदर की ओर जा रही है, यहाँ जानी चाहिए बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा सवाल, आइए, नीचे दिए गए चित्रों में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो पृष्ठ, पृष्ठ पहचानो बेटा, पृष्ठ पहचानो, प्लस क्यू इसके अंदर बैठा है, ये पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस क्यू है, इसके अंदर प्लस क्यू है, इसके अंदर प्लस क्यू है। गॉस की प्रमेय के आधार पर, गॉस की प्रमेय आपको बताती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो जहां क्यू है, पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश, तो आप बताओ इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घेरा क्यू, इस पृष्ठ द्वारा कितना घेरा क्यू, इस पृष्ठ द्वारा कितना घेरा क्यू, इस पृष्ठ द्वारा कितना घेरा क्यू। तो ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सभी को कैसा होगा, समान होगा, ऐसा होगा, समान। ये सिटी वाला सही कर दो, सभी चित्रों में समान होगा, ये सब गलत है। इसके बाद आओ 4 नंबर। 4 नंबर में है 5 आवेश दिए गए, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 1.4 में दर्शाए अनुसार अपनी स्थितियों पर स्थिर है। एस कोई गॉसियन पृष्ठ है, गॉस के नियम के अनुसार, देखो, तो जब गॉसियन पृष्ठ है ये बेटा देख लो, तो इसके अंदर कौन कौन से आवेश हैं, इसके अंदर जो आवेश है वो Q4 है, इसको चित्र अगर सही ना पहुंच रहा हो, और ये Q2 है, इसके बाहर ये Q1 है, ये, और ये वाला Q5 है, ठीक है, और ये वाला Q3 है, अंदर है Q4 और Q2। तो अब इसने ये पूछा है कि गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाए, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इनमें से कौन सा प्रकथन सही है, उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर, अब इसमें देखो ऐसे बताया गया, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर, ये ऐसे दोनों की अलग अलग विवेचना की गई। उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर ई में Q1, Q5 और Q3 का योगदान रहेगा, Q1, Q5 और Q3 का योगदान रहेगा, ये बाहर है, ठीक है। जब दाईं ओर Q में केवल, दाईं ओर Q में केवल Q2 और Q4 का ही योगदान रहेगा। दूसरा पार्ट है, उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर ई में सभी आवेशों का योगदान रहेगा। देखो, अब चाहे इस क्षेत्र, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में इसके अंदर जितने भी आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 सब प्रभावित करेंगे ई को, ठीक है। तो बाईं ओर में सभी का योगदान,
इतना सही है ये। जबकि दाई ओर समझ रहे हो, केवल गॉसियन पृष्ठ में Q4 और Q2 का योगदान है, तो Q2 और Q4 का ही योगदान रहेगा, तो इसमें बेटा ये वाला सही है और ये सब अब हो जाएंगे गलत। ध्यान देना, गॉसियन पृष्ठ है, जैसे गॉस के प्रमेय के अनुसार इसके अंदर Q2 और Q4 आवेश हैं, ये गॉस की प्रमेय में मदद करेंगे। ठीक, चलिए अगला 5 नंबर, चित्र 1.5 में विद्युत क्षेत्र दर रेखाएं दर्शाई गई हैं। ये देखो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दर्शाई गई है, ये देख लीजिए चित्र। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा गया है कि जिनमें एक वैद्युत ध्रुव P ये चित्र में दर्शाए अनुसार रखा है, निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा सही? यश त्रिवेदी कह रहा है ऐसा क्यों है सर? गूगल में जो भी जो नहीं अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पाया क्या बेटा? ओके ओके, एक मिनट, ये आप लोगों ने सही किया, इस पे बता दिया। गूगल में क्या दिक्कत हो गई? चल तो रहा है। रविंद्र कुमार क्या कह रहा है? क्या दिक्कत हो रही बेटा रविंद्र? ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्या? ज्वाइन तो है सभी, ये यश त्रिवेदी ज्वाइन किए है दोनों जगह। चलिए अब बताइए। अब गूगल पे बताओ बेटा, गूगल पे, गूगल मीट पे। ज्वाइन तो हो गया है ये सभी, अब शेख कहाँ है? चलिए अभिषेक कुशवाहा आ गया। रविंद्र कुमार ज्वाइन मारो, ज्वाइन मारो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, समय फिर। जल्दी करिए, पहुंच गए सब।
सचिन आ गया। ऑडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, अभी भी सही नहीं क्या? बताओ क्या दिक्कत आ रही है ऑडियो में? क्लियर है ना प्रांजुल? ठीक है चलिए। आइए देखिए 5 नंबर सवाल। इसमें 5 नंबर में क्या है, इस तरीके से फील्ड दिया है और ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी दिया गया, पी। इसमें ये पूछा गया प्रतिकरणों में कौन सा सही है। पहले में देखो, द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। अब यहाँ बेटा देखो, अनुभव करेगा कि नहीं करेगा ये आप लोग समझ रहे हैं। ये आप लोग समझ रहे हैं, अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? जब क्षेत्र में रखा है तो ध्रुव तो अनुभव तो करेगा ही। तो ध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, ये है। तो ध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, ये सही है। यानी कि इस पर द्विध्रुव पर जो बल कार्य करेगा इसकी डायरेक्शन ये बाईं ओर हो जाएगी, इधर ये बल का अनुभव करेगा। क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ, ठीक है, रिस्पेक्टेड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात ध्यान रखिए कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर स्पेस कम है और यहाँ स्पेस ज्यादा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र होता तो बल रेखाएं एक समान और बराबर बराबर स्पेस में होती, ठीक। तो ये जो स्पेसिंग है बिटवीन लाइन ये ग्रेटर देन, यानी राइट साइड में ज्यादा हो रही है और लेफ्ट साइड में कम है, इनके बीच का गैप। समझ रहे हो बेटा? तो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव चार्ज विल बी मोर, यानी कि माइनस चार्ज पर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और प्लस चार्ज पर जो बल की वैल्यू होगी वो कम होगी। क्योंकि प्लस चार्ज पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस चार्ज पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगेगा। ये तो इस बल का परिमाण यानी F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर पास पास वैद्युत बल रेखाएं यानी सघन क्षेत्र, और यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस जगह का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है और इस जगह का वैद्युत क्षेत्र कम है। ये ध्यान ऐसे समझ। इसके बाद आइए 6 नंबर पर, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा सही। ये ध्यान रखें बच्चे सभी। 6 नंबर पे आइए। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी वियुक्त चालक, वियुक्त चालक का मतलब आप समझ गए होंगे, वियुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? विलगित, विलगित चालक। विलगित चालक तल से डी दूरी पर स्थित है, तल के दूसरी ओर के बिंदु पी पर क्षेत्र की दिशा। तो देखो बिंदु आवेश प्लस क्यू है, तो इसमें जो होगा ये तल है, ये ऐसा मान लीजिए। तल के लंबवत एक इस तरीके ऐसे तल ले लीजिए, ये तल के लंबवत डी दूरी पर और प्लस क्यू आवेश किसी वियुक्त तल से
एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी वियुक्त चालक तल से d दूरी पर स्थित है, यहां है प्लस क्यू। तो तल के दूसरी ओर, यानी कि जैसे ये है, एक तल यहाँ है, तल ये है, इसकी इधर पूछा जाए दूसरी ओर बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो इस पर बेटा जब क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो क्या होगा, देख लो यहाँ से d डिस्टेंस है, इसके बाद तल के दूसरी ओर क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो इसी के परपेंडिकुलर, यानी ये एक समांतर स्थिति में बन रहा है। इससे जब उसने पूछा है तो जब ये लंबवत बिंदु यहाँ लोगे तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी, ये ई वेक्टर, ठीक है। लेकिन इस तल से दूर होगी, बाहर की, लंबवत तो रहेगी, तल के लंबवत बाहर की, ये समझ लेना। दूर होता प्लस क्यू आवेश से दूर, सीधा कौन सा सही निकलेगा, ए, तल के लंबवत तथा तल से दूर क्यू, ठीक। इसके बाद आइए इसमें 7 नंबर न्यूमेरिकल। 7 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है, गोले के केंद्र से परे इसके किसी व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ये गोला है और ये अर्धगोला कर दिया, यानी कि यहां से इसको काट दिया। अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, गोले का केंद्र यहाँ होगा, इसके किसी व्यास पर स्थित, जो इसका व्यास होगा उस पर कोई बिंदु माना गया है, पूछा है जो केंद्र से दूर हो, केंद्र है, ये इसका एक व्यास था, ये व्यास है, ये वाला था व्यास पहले, चलो इसको देखो, ये व्यास की परता कह रहा है, केंद्र से दूर विद्युत क्षेत्र, और ये जो गोला है ये कैसा है, धनावेशित है, गोले पे जो चार्ज है वो धनावेशित है, ये बिंदु ले लिया। और उसने पूछा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा बताओ, ये प्लस का चार्ज है, यहाँ तो कहा है, ये बन जाएगी ई वेक्टर, यानी कि व्यास के लंबवत। देखो व्यास के लंबवत कौन सा वाला पार्ट, पहला वाला सही हो जाए, ये अब सब गलत हो जाएंगे, ठीक, पहला वाला सही, ये सब गलत। अब ये देखो बहुविकल्पी सेकंड टाइप क्या है, जिसमें एक से अधिक आंसर सही होंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न इसमें है, यदि किसी पृष्ठ पर ये क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0 लिखा हो, अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि उस पृष्ठ पर तथा उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा,
यानी कि जब ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, उसने कहा इसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो पहले पार्ट में। ऐसा है क्या? फिर समझिए, ऐसा असंभव हो गया, गलत। उस पृष्ठ के भीतर आवश्यक रूप से विद्युत क्षेत्र एक समान है, ये भी गलत, कभी हो ही नहीं सकता। उस पृष्ठ से, अब इसमें जो ये लिखा है ना, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये वैल्यू बेटा फाई की है, फाई ई। अब कह रहा कि उस पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या उससे निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जब ये कोई पृष्ठ ऐसे बना हुआ है तो इसमें जो प्रवेश करें और उसी प्रकार से बाहर निकले, तो समझ लो प्रवेश करने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये पहला, ये एक सी पार्ट इसमें सही लग रहा। इसके बाद कह रहा सारा आवेश आवश्यक रूप से उस पृष्ठ के बाहर होना चाहिए। यानी कि जब पृष्ठ के अंदर आवेश 0 होगा तो सीधी सी बात है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य। तो ये भी सही है, सी और डी दोनों पार्ट सही है। किसी बिंदु पर अगला देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 9 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव सतत होता है। बताइए, सदैव सतत होता है? गलत, कंटिन्यूअस। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, गलत। संतत होता है यदि उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो। सदैव सतत होता है, गलत हो जाएगा। और कंडीशन सतत की तब हो जाएगी जब उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ है, इस बिंदु से और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण है, ठीक है, तो ये सतत रहेगा, हमेशा वही रहेगा, लगातार वही बना रहेगा ई। और अगर यहाँ पर एक आवेश आ गया तो फिर सतत नहीं रहेगा। सतत होता है यदि उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो। तो इसमें ये पार्ट कुछ सही लिखा जा सकता है, बी वाला, ठीक है। इसके बाद देखो, केवल तब सतत नहीं होता है जब उस बिंदु पर कोई ऋणावेश, ऐसा कुछ नहीं। आवेश अगर नहीं होगा तो फिर वो सतत ही नहीं होगा, आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं, ये गलत, सी। अगर ऋणावेश हम रख देंगे उस पर तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर, इसको भी पढ़ते हैं। सतत नहीं होगा यदि उस बिंदु पर कोई आवेश हो। अरे ये दोनों बातें एक जैसी हैं, बी और सी, डी को ध्यान से पढ़ो। सतत होता है यदि उस बिंदु पर कोई आवेश ना हो, सतत नहीं होगा यदि उस बिंदु पर कोई आवेश हो। दोनों बातें सही है, ये वाला बी इसका सही है, बी और डी, ठीक है। समझ गए कैसे सतत? अगर प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला जा रहा तो हमेशा ई रहेगा, और यहाँ कोई आवेश आपने रख दिया तो इसमें प्रभाव पड़ जाएगा। अब 10 नंबर, यदि विश्व में केवल एक ही प्रकार का आवेश हो, तो विश्व में केवल एक ही प्रकार का आवेश हो, ब्रह्मांड में अगर एक ही प्रकार का आवेश है, अब किसी पृष्ठ पर उसने कहा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर कहा और आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो ये हो जाएगा 0, परिभाषित नहीं किया जा सकेगा।
ई वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी q परिमाण का आवेश पृष्ठ के भीतर है। अब ब्रह्मांड में एक जैसा आवेश है तो क्या हो सकता है, पृष्ठ के बाहर होगा अगर, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ब्रह्मांड में चाहे प्लस का आवेश होता चाहे माइनस का आवेश होता, ठीक, अगर इसने पृष्ठ ने घेर रखा होता तो इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरता, तो जब इसने आवेश घेरा ही नहीं है इसी प्रकार का, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। बी वाला पार्ट बेटा सही है, बी वाला पार्ट। जब आई एस ये सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं। जब क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यदि q परिमाण का आवेश पृष्ठ के भीतर है, तो ये वही बात हो गई। तो इसमें कौन कौन सा सही हो गई, बी और डी। अगर पृष्ठ के भीतर आवेश q आ गया तो बस आई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। तो सही हो जाएगा। 11 नंबर आइए, किसी ऐसे क्षेत्र पर विचार कीजिए जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेश हैं परंतु कुल आवेश शून्य है। इस क्षेत्र से बाहर के बिंदुओं पर ऐसा ये क्षेत्र है, ऐसा यहाँ पर, और इसके बाहर कहीं पर बिंदु लिए जाएं, इस पर उसने कहा ऐसा निकालो। इसके लिए देखो विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से शून्य होता है, गलत। क्षेत्र है तो शून्य विद्युत क्षेत्र कैसे शून्य हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र केवल आवेश वितरण के द्विध्रुव आघूर्ण के कारण होता है, ये भी गलत। प्रभावी क्षेत्र 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां r इस क्षेत्र में किसी मूल बिंदु से दूरी, इसका मान बहुत अधिक है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आपको द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में ये मिलता है ई अनुक्रमानुपाती 1/r। ये सही है, सी नंबर, ये दोनों गलत हो गए। इसका इस क्षेत्र से दूर किसी बंद पथ के अंदेश किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। चूंकि बेटा देखो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, संरक्षीय। विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, संरक्षी। और संरक्षी क्षेत्र में जो कार्य होता है, कार्य वो पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए W = 0 लिखा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, संरक्षीय। ठीक, तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0। तो जो ये पथ बनाएगा तो उस बंद पथ पर जो कार्य होगा वो बेटा शून्य हो जाएगा, क्योंकि बंद पथ पर कार्य जो है उस पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे यहाँ से चला और फिर चलकर वहीं पहुंच गया, तो इसके लिए W = हो जाएगा 0। इसके बाद बताओ अगले नंबर पे 12 नंबर 1.6 में आवेशों की व्यवस्था। ये देखो आवेश यहाँ पर +5 क्यूब है, ये प्लस का 5 क्यूब, और इधर ये -2 क्यूब, ये वाला, और ये क्यू है, ये आर को डिस्टेंस वगैरह दिए। यहाँ इनके बीच ये जो डिस्टेंस है
ये r/2 है, यहाँ से ये डिस्टेंस r है और इधर भी ये डिस्टेंस r दी गई और ये जो है ये गॉसियन पृष्ठ है। अब उसने कहा कि इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है, पर विचार करो। तो विचार करो भाई, केंद्र पर जब आवेश क्यों रखा तो गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इस सरफेस के अंदर पहले आवेश देखो, तो सरफेस के अंदर बेटा दो आवेश हैं, ये Q और -2Q, तो परिणामी आवेश कितना बन जाएगा, Q बराबर -2Q प्लस Q, यानी कि -Q। इससे गुजरने वाला फ्लक्स I बराबर -Q/ε0। तो देखो कौन सा सही है, पहला वाला सही है, -Q/ε0 लिखा हुआ है, ये वाला सही है। दूसरे में और देखो, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ये माइनस, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सी +5 कूलाम के कारण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। सीधी सी बात है, ये गोले के बाहर है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ=0। बहुत सही है, मिल गया। तीसरा दूसरा वाला भी सही हो गया, पहला सही है, दूसरा सही, सी सही। और भी देखो हो सकते हैं, तीसरा भी तो गलत है। -2 के कारण गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र हर स्थान पर समान होगा। हर स्थान पर इसलिए सामान्य होगा क्योंकि ये यहाँ है, यहाँ पर देखो इधर कम दूरी है, इधर अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो सब जगह पर ये क्षेत्र समान नहीं होगा, इसके कारण केंद्र पे होता तो चल जाता, गलत। ये हो गया 13 नंबर सवाल। कोई धनावेश Q r त्रिज्या की वृत्ताकार लूप पर लूप के अंदर से एक समान रूप से वितरित है, लूप के केंद्र पर कोई छोटा परीक्षण आवेश Q स्थित है, तो बताइए अब इसमें क्या देखो रिजल्ट होंगे। Q > 0 है, Q > 0 जब स्थित है तो बताइए, तथा इसे लूप के तल से में केंद्र से दूर विस्थापित करें, तो यह वापस केंद्र की ओर धकेल दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, पहला वाला सही है। यदि प्रतिकर्षण लगेगा इसके कारण, यदि Q > 0, तो जब Q > 0 होगा यानी ऋणात्मक होगा, इसे लूप के तल में केंद्र से दूर विस्थापित करें तो यह कभी भी केंद्र पर वापस नहीं आएगा। तो जब मान लो इसकी वैल्यू Q > 0 तो ये माइनस का हो गया, अब इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कार्य करेगा इस पर। आकर्षण बल, तो ये भी सही हो गया। अब ये केंद्र पर जा ही नहीं सकता। यदि Q > 0 तब यह अक्ष के अंदर छोटे विस्थापनों के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यानी कि जो जब ये अक्ष पर पहुंच जाएगा तो जो छोटे विस्थापन होंगे तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा, सिंपल हार्मोनिक दोलन होने लगेंगे। बहुत बढ़िया, सही है। Q > 0 के लिए लूप के तल के भीतर लूप का केंद्र एक अस्थायी संतुलन में होगा, बिल्कुल सही। लूप का जो केंद्र होगा ये प्लस का होगा, इसमें लगेगा प्रतिकर्षण, तो ये अस्थायी संतुलन होगा, अस्थायी संतुलन। तो ये भी सही है। इतने प्रश्न हैं सर जो मैंने ग्रुप में डाला है वही बता रहा हूं। रविंद्र कुमार, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ वही बता रहे हैं जो ग्रुप में डाला हुआ, सीख इनको। अब इनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो लगभग ये जितने
और बनेंगे। अब बड़े क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है सभी को। अब बताइए